Welcome back to Civil Structure Tech Guruji YouTube channel. This video is presented by Engineer Hari. Watch full video for your better understanding. The board of Tata Consultancy Services Limited, जो कि टाटा की एक बहुत सबसे वैल्यूएबल कंपनी है TCS, will consider a proposal for buyback of shares on October 11. You know that India's largest IT service firm will declare its also second quarter earning on that day. तो लास्ट फ्राइडे को 6 को टाटा ने लास्ट फ्राइडे 6 अक्टूबर को टाटा मीन्स TCS ने स्टॉक एक्सचेंज को लिखित में बताया कि जो अगला बैठक 11 अक्टूबर को हो रही है उसमें वो बायबैक का प्रपोजल भी लाएंगे और उसके अलावा वो सेकेंड क्वार्टर का अर्निंग भी उसी दिन घोषणा करेंगे. ये बायबैक इफ अप्रूव्ड विल बी TCS फिफ्थ सिंस 2017. यदि बायबैक अप्रूव्ड देन दिस विल बी द TCS फिफ्थ सिंस 2017. तो 17 के बाद से ये पांचवा बायबैक होगा, यानी कि 4 बायबैक ऑलरेडी वो कर चुके हैं 2017 से. जो लास्ट रिसेंट बायबैक हुई थी वो थी 9 मार्च से लेकर के 23 मार्च 2022 तक हुई थी, जस्ट पिछले साल, जिसमें टाटा ने अपने शेयर को 40 मिलियन शेयर्स को, जिसका फेस वैल्यू 1 है, उस पर उन्होंने 4500 रुपये पर शेयर के हिसाब से बायबैक की घोषणा की थी और उसने बायबैक किया. और इस तरह से 18,000 करोड़ रुपए की बायबैक हुई थी. और जिनके पास TCS का स्टॉक था उसमें मार्केट के वैल्यू लगभग 32-33 चल रही थी, तो उसको अच्छा रिस्पॉन्स मिला था बायबैक में. 18,000 करोड़ की बायबैक सफल थी और लोगों ने उसको स्टॉक्स को TCS को वापस कर दिया. जिनको पैसे की ज़रूरत थी या रिटर्न मिल रहे हैं 10-20%, तो TCS को वापस कर दी. बायबैक का अर्थ होता है कि जब बायबैक जब कंपनी करती है तो उतना शेयर वो मार्केट से वो डिलिस्ट हो जाती है, यानी कि प्रमोटर के कोटे में वो चला जाता है, राइट. तो दिस इज द बायबैक सीन. बायबैक हम किस लिए करते हैं कि बायबैक इसलिए होता है कि मान लिया कि उनके स्टॉक्स बढ़ नहीं रहे हैं, बट कंपनी को लगता है कि उनके स्टॉक्स की वैल्यू ज़्यादा है. जैसे पिछले साल मार्केट में 3500 या 3200 से लेकर 3300 के भाव थी, तो उसमें 4500 रुपये उसने बायबैक किया. तो टाटा को लगा कि ये 4500 रुपये हमारे शेयर्स के वैल्यू है, अभी बहुत अंडर वैल्यूड शेयर है. तो जो स्टॉक्स को, बड़ी कंपनियां जो हैं स्टॉक्स को, इवन छोटे कंपनी मीडियम कंपनी भी अपने स्टॉक्स को सपोर्ट देने के लिए ये बायबैक डिक्लेयर करती है, ताकि कम से कम उस भाव तक स्टॉक्स रहे. बट देखा गया कि जो पिछले साल 4500 रुपये की जो बायबैक आई थी, इसमें शेयर उनकी चली नहीं उतनी और लगभग 32-33 3400 के आसपास रह गए. क्योंकि मैं खुद ही इन्वेस्टर हूँ, TCS का शेयर मेरे पास है, तो मैं इसको बराबर वॉच करते रहता हूँ. नज़र हमेशा गिराए रहते हैं कि इसमें क्या एक्टिविटीज है. इस पर जब भी कुछ इस पर नोटिफिकेशन होते हैं तो इसकी मेरी नज़र रहती है कि इस स्टॉक्स में क्या हो रहा है. तो मैंने बायबैक में मैंने इसको नहीं बेचा था, मैंने होल्ड कर रखा था, क्योंकि इसके डिविडेंड वगैरह भी बहुत अच्छे आते हैं और चूँकि बहुत अच्छी कंपनी से बिलोंग करती है तो इसमें हमें कोई रिस्क नज़र नहीं आ रहा है. कहा 2022 में, 2020 में, 2018 में, 2017 में ये 4 बायबैक कर चुका है. अब जो है 5वां बायबैक आने वाली है. लास्ट फ्राइडे को TCS का शेयर जो है 1.27% बढ़ा, जो कि ₹3634 है, जो कि हाईएस्ट लेवल है अप्रैल 2022 का. हम आगे भी इसमें एनालिसिस में देखने वाले हैं. द शेयर हैज़ राइजन 13.45% ईयर टू डेट और इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ जो है इट इज़ 64. 24 आउट ऑफ 46 एनालिस्ट का कहना है बाई ऑर्डर और
13 ने रिकमेंड किया है होल्ड एंड 9 ने सजेस्ट किया है सोल्ड। द एवरेज 12 month एनालिस्ट प्राइस टारगेट एम्प्लाइज ए पोटेंशियल अपसाइड ऑफ 1.1%। तो जो हमारे एनालिस्ट है वो बहुत ज़्यादा टारगेट इसका नहीं दिया है अपसाइड का, बट उन्होंने कहा है कि अभी 1.1% के आसपास ये ऊपर जा सकती है, बट मेरा मानना है कि ये उससे भी ज़्यादा जाएगी, क्योंकि बाईबैक जो आया था पिछला बाईबैक में भी थोड़ी मोमेंट हुई थी, और जब नया बाईबैक आया, मान लिया कि अपने शेयर का बाईबैक 5,000 रुपये प्रति शेयर कर देंगे सपोज, तो उनकी स्टॉक्स में तेज़ी आना स्वाभाविक है। अब जो अगला बोर्ड मीटिंग होने रही है 11 अक्टूबर को, उसी में डिसाइड करेंगे कि अपना ये क्या आगे की क्या रणनीति है, उसके अकॉर्डिंग स्टॉक्स के भाव आगे जाएंगे। तो आगे भी TCS के बारे में हम कई जानकारियाँ देखने वाले हैं। मीन टाइम आई रिक्वेस्ट माई ऑल सब्सक्राइबर्स एंड ऑल द चैनल विजिटर्स टू पुट योर कमेंट्स एंड लाइक, ताकि चैनल को हम बेहतर बना सके। यदि चैनल नए हैं तो अपनी रेड सब्सक्राइब बटन पर जरूर क्लिक करें, ताकि आने वाला सभी रिकमेंडेड वीडियो आपको मिलते रहे। 6 अक्टूबर को अगर डेटा को देखें हम, तो इसने लो बनाई 3575 और हाई जो कि 52 वीक हाई है 3634 पर बनाई, और इसकी जो क्लोजिंग रही 3621 रुपीज़ पे हुई लास्ट फ्राइडे को। इफ यू सी द मंथली 1 month ग्राफ, हाई है 3634 और लो है 3575 रुपीज़, ये 1 month ग्राफ है। इफ यू सी द 6 month ग्राफ ऑफ TCS 3634 इसकी हाई है और ₹3575 इसकी लो है, राइट। इफ यू सी द 52 वीक ग्राफ ऑफ TCS, तो आपका कल जो है 6 अक्टूबर को इसने 52 वीक हाई बनाई जो कि 3634 थी, और कल का लो फ्राइडे मीन्स फ्राइडे का जो लास्ट फ्राइडे जो आपका ट्रेडिंग सेशन है उसकी लो है 3575। अगर वॉल्यूम वर्सेस डिलीवरी को आप देखें तो लास्ट फ्राइडे को 23.3 लाख की इसकी टोटल वॉल्यूम हुई, इसमें डिलीवरी आपका आया 53.41%। अगर एक महीना का आप देखें तो इसकी जो वॉल्यूम है सेल परचेज की वो है 21.8 लाख शेयर्स की, और इसकी जो एवरेज डिलीवरी है उस दिन की एक महीने की वो है 56.94। लास्ट 6 मंथ का अगर देखें तो इसकी वॉल्यूम है सेल परचेज की 20.5 लाख और इसकी डिलीवरी वॉल्यूम 60.40 है। इसका अर्थ हुआ कि डिलीवरी वॉल्यूम बढ़ने का ये ज़्यादा इंडिकेशन होते हैं कि लोग फ्यूचर में कुछ अच्छा आने वाला है, तो लोग शेयर एक्यूमुलेट करते हैं। शॉर्ट एनालिसिस को देखें टेक्निकली तो S फॉर स्ट्रेंथ, W फॉर वीकनेस, O फॉर अपॉर्चुनिटी और T फॉर थ्रेट। तो TCS में आपका स्ट्रेंथ 11 है टेक्निकली, वीकनेस 2 है क्योंकि IT सेक्टर है, तो थोड़ी फॉरेन और GDP, फॉरेन के जो GDP है उसके आधार पर इसकी थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन होती है वीकनेस में। ओवरऑल वर्ल्ड की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उस पर वीकनेस डिपेंड करती है, तो फिर भी बहुत कम है, 2 है, अपॉर्चुनिटी 2 है और थ्रेट इसमें 0 है। मीन्स आपके जो पैसे है इसे फंसने के चांस बहुत कम होते हैं इसमें। तो जैसे आपने देख लिया शॉर्ट में स्ट्रेंथ 11, वीकनेस 2, अपॉर्चुनिटी 2 और थ्रेट 0। और रिटर्न की अगर बात करें स्टॉक्स की, तो एक दिन जो फ्राइडे के दिन आपको रिटर्न है 0.9% की, 2 वीक के लिए तो 2.6% के लिए, एक महीना में आपका 5.6%, 3 महीना का अगर ले रिटर्न तो 9% की है, 6 महीना का रिटर्न 12.4% की है, एक साल आज ही के डेट से मैंने फ्राइडे के डेट से पिछले एक साल का अगर रिटर्न ले तो 16.8% है, और 2 साल का अगर रिटर्न ले तो -5%, 3 साल का 33.4% और 5 साल का 72.2%।
तो 72.2%, जैसे अभी आप कोई एफडी करते हैं तो लगभग आपको 7% से 12 साल लगेंगे डबल होने में। तो लेकिन ये 5 साल में ही आपका 72% रिटर्न दे दिया। और तो इस तरह देखें कि अगर एवरेज करके चले हम 5 साल का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए, तो आपका 14.2% के आसपास आपका इसमें रिटर्न आ रहा है पर एनम के हिसाब से। तो आपको 12 मंथ से लेकर के और 5 साल के बीच में जो इन्वेस्टमेंट लोग किए हुए हैं उसको बहुत ही अच्छा इसमें रिटर्न आ रही है। इवन 3 मंथ में भी आपका 9% आ रही है। दिस इज़ नॉट बैड। एनुअल परफॉर्मेंस का अगर बात देखें तो 2019 में 1.51 लाख करोड़ थी और ये बढ़ते हुए आपका आ गया 2.29 लाख करोड़। तो टीसीएस तो आपका ये इंडिया की सबसे टॉप कंपनी है। अगर डेप्ट ऑफ द इक्विटी रेशियो की अगर बात करें तो आप देख लीजिए टीसीएस पर देयर इज नो डेप्ट, नील। तो किसी भी कंपनी के लिए अगर डेप्ट, कर्जा अगर नहीं है, कोई भी डेट, देन इट इज़ ए वेरी गुड आउटस्टैंडिंग कंपनी। क्योंकि अगर इंटरेस्ट अगर कंपनी पे ज़्यादा कर्ज होंगे तो उसके इंटरेस्ट में पैसे बहुत निकल जाते हैं और उनकी प्रॉफिट पर प्रेशर पर बनी रहती है। तो टीसीएस का जो कर्ज है, ऋण है, वो दिस इज़ ज़ीरो, सो इट इज़ ओके। आरओई की बात करें, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी, तो आप देखिए 2019 में ये सिर्फ था 35.18, जो कि 38.4, 37.52, 42.9। इतने रिसेशन पिछले साल जो कोरोना में रिसेशन हुई थी हमारी 2020-21 के अंदर, उसमें भी अपना स्टैंड सही रखा और जो 2023 की है उसके 46.61। चूँकि ये अरबपति कंपनी है तो इस केस में अगर इसके रिटर्न अगर 1% भी अगर बढ़ जाते हैं, 2% बढ़ जाते हैं तो काफ़ी अच्छा खासा अमाउंट होती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में देख ले तो प्रोमोटर के पास 72.3% है और फिर अगर 11 अक्टूबर को बायबैक करेगी तो इनके परसेंट फिर बढ़ जाएंगे। चूँकि बायबैक ऐसा होती है कि वो खरीद लेते हैं, खरीदने के बाद प्रोमोटर के स्टॉक बढ़ जाती है और उतना शेयर जो है डिलिस्ट हो जाता है मार्केट से, दैट इज़ बायबैक। तो अब फ्यूचर में क्या प्लान है, हो सकता है कि टीसीएस में कोई आगे बोनस आ जाए या कोई अच्छा डिविडेंड दे दे, क्योंकि प्रोमोटर का स्टेक 75% से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं ये। तो इस तरह से कुछ फ्यूचर प्लान इनका अच्छा होने वाला है, तो अपना बायबैक कर रहे हैं तो कि अपने शेयर को सपोर्ट दे, मार्केट को सपोर्ट दे। एफआई की है 12.46%, अदर को है 6.37%, पब्लिक का है 5.38%, म्यूचुअल फंड का है 3.48%। तो अगर टीसीएस अगर बार बार बायबैक कर रहा है मीन्स इसकी जो अंदर की जो इनके फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है बहुत अच्छा है, तभी इनको बायबैक का बार बार इसको मौका मिल रहा है। इसी के साथ हम अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। टिल देन वॉच मोर। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।